नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 11 ज्योग्राफी का वायरल एमसीक्यू 2024 का प्रश्न देखने वाले हैं दोस्तों, जो 28 फरवरी के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख के जाए, क्योंकि यहाँ से दोस्तों आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी प्रकार से दोस्तों मैंने हिंदी इलेक्टिव, इंग्लिश कोर, हिस्ट्री का कई सारा वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख ले, क्योंकि दोस्तों ये एग्जाम के पॉइंट भी से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोगों के एग्जाम में सारा प्रश्न वहीं से पूछा जाएगा, एक भी प्रश्न उससे बाहर नहीं आएगा। जितना भी वीडियो मैंने अपलोड किया दोस्तों, अगर आप सभी को देख लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं पूछा जाएगा। आप लोग 40 में 40 पक्का कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, आप लोगों के स्क्रीन पे है, भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया। ठीक है, भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इरेस्थनीज। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, डोडा बेटा, ठीक है, डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है। नीलगिरी, इलायची पहाड़ी, अन्नामलाई या फिर नल्लामलाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, नीलगिरी। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में, ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी नदी द्रोणी भारत में सबसे बड़ी है। सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, कृष्ण नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, गंगा नदी। 4 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, पृथ्वी के उत्पत्ति से, ठीक है, पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सर जेम्स जीन्स, ठीक है। ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन दोस्तों सर जेम्स जीन्स के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 5 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, पृथ्वी के करोड़ पर, ठीक है, पृथ्वी के करोड़ पर कौन से दो पदार्थ पाए जाते हैं। निकेल तथा तांबा, तांबा तथा लोहा, निकेल तथा लोहा, लोहा तथा चूना पत्थर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों निकेल तथा लोहा। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 6 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में सबसे ठंडा है। इनमें से दोस्तों भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका द्रास। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 7 नंबर प्रश्न देखिए, प्रादेशिक भूगोल, ठीक है, प्रादेशिक भूगोल किस विद्वान द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल रिटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 8 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित याम्य उत्तर में कौन सा भारत का मानक याम्य उत्तर है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 82 डिग्री 30 पूर्व, 82 डिग्री 30 ईस्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 82 डिग्री 30 पूर्व, ठीक है। 9 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति का निर्माण नदी के अपरदन के द्वारा होता है। जॉर्ज का, डेल्टा का, जलोढ़ पंखा, बाढ़ का मैदान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जॉर्ज, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 10 नंबर प्रश्न देखिए, मृदा का सर्वाधिक व्यापक और उपजाऊ प्रकार कौन सा है। तो मृदा का सबसे जो उपजाऊ मिट्टी होती है दोस्तों वो होता है आपका जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है। इनमें से दोस्तों सबसे छोटा महासागर कौन सा है, ठीक है। आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्कटिक महासागर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। और सबसे बड़ा महासागर होता है दोस्तों प्रशांत महासागर, ठीक है, सबसे बड़ा प्रशांत और सबसे छोटा आर्कटिक महासागर। 12 नंबर प्रश्न देखिए, किस राज्य में लोकतक झील स्थित है। तो ये दोस्तों मणिपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 13 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें से बचाती है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑप्शन बी है दोस्तों ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ओजोन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए अगला जो प्रश्न आपका, निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल में सम्मिलित है। इनमें से दोस्तों कौन सा जो है वह जैव मंडल में सम्मिलित है। केवल पौधे, केवल प्राणी, जैव और अजैव, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, सभी जैव और अजैव जी। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही आंसर है।
15 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है? बिहार में, असम में, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। 16 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किन पवनों को, ठीक है, निम्नलिखित में से किन पवनों को हिम पक्षी अथवा हिमऋनी कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चिनूक। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 17 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो सबसे अधिक वर्षा होती है दोस्तों चेरापूंजी में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 18 नंबर प्रश्न देखिए, नेशनल पार्क, ठीक है, नेशनल पार्क और पशु विहार निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए, ठीक है, किस उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, संरक्षण के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। 19 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? इनमें से दोस्तों कौन सा जो है वह भारत का पड़ोसी देश नहीं है? भारत का पड़ोसी देश इनमें से दोस्तों बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये तीनों है, ठीक है। थाईलैंड जो है वो आपका भारत का पड़ोसी देश नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। 20 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कठोरतम खनिज है? इनमें से दोस्तों सबसे कठोर खनिज कौन सा है? तो वो आपका हीरा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 21 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, ज्वार भट्टा के निर्माण के लिए कौन सा बल उत्तरदायी नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कॉरिलस शक्ति, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। 22 नंबर प्रश्न देखिए, सिमलीपाल जीव मंडल नीचे निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये दोस्तों उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 23 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचे, ठीक है, आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पक्षाव। ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर है। 24 नंबर प्रश्न देखिए, भूकंप किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा है? वायुमंडलीय आपदा, भौमिक, जलीय, जीवमंडलीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भौमिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 25 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, चूना पत्थर का रूपांतरित रूप है, ठीक है, चूना पत्थर का रूपांतरित रूप है संगमरमर, स्लेट, बलुआ पत्थर, जिप्सम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, संगमरमर, ठीक है। 26 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है? इनमें से दोस्तों सबसे सूखा प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? गुजरात का कच्छ, राजस्थान का पूर्वी भाग, अरावली की पहाड़ियां, आंध्र प्रदेश का आंतरिक भाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, गुजरात का कच्छ। सॉरी फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, राजस्थान का पूर्वी भाग। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 27 नंबर प्रश्न देखिए, दिए गए मानचित्र में कौन सी नदी दर्शाई गई है? इनमें से दोस्तों बताना है कि कौन सा जो नदी है वो दर्शाई गई है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये भारत का मैप है, यहाँ पे बोला गया है ये कौन सा नदी यहाँ पे दर्शाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका नर्मदा नदी है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कहाँ पर दिन तथा रात सबसे बड़ा होता है? कर्क रेखा, मकर रेखा, ध्रुव, विषुवत रेखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुव, ठीक है, पोल। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 29 नंबर प्रश्न देखिए, 29 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत के रेखा मानचित्र में दिए गए मरुस्थल की पहचान कीजिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये आपका मरुस्थल है, यहाँ पे बोला गया है कौन सा मरुस्थल है, ठीक है। तो ये जो आपका भाग है दोस्तों भारत का, ये आपका राजस्थान है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये आपका राजस्थान है, और राजस्थान में दोस्तों आपका थार मरुस्थल है, ठीक है। इसलिए ये जो आपका दर्शाया गया है यहाँ पे थार मरुस्थल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 30 नंबर प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा कारक मृदा निर्माण का जैविक कारक है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वनस्पति। आगे देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 31 नंबर प्रश्न, कपास की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो कपास के लिए दोस्तों काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर है। 32 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? इनमें से दोस्तों कौन सा जो है वह प्राकृतिक आपदा नहीं है? भूकंप आपका प्राकृतिक आपदा है, सुनामी ये भी है, भूस्खलन ये भी है। आपका डी नंबर जो है दोस्तों ये सही आंसर हो जाएगा, परमाणु विस्फोट, ठीक है, ये आपका प्राकृतिक आपदा नहीं है।
आगे देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय तापमान के लिए उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। 34 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, दिए गए मानचित्र में, ठीक है, दिए गए मानचित्र में कौन सी चोटी दर्शाई गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों माउंट एवरेस्ट। ठीक है, यहाँ पे जो आपका ये मानचित्र है इसमें माउंट एवरेस्ट को दर्शाया गया है। ठीक है, 35 नंबर प्रश्न देखिए, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जैक बोर्ड के द्वारा हर साल पूछा जाता है। वैसे तो मैंने जितना भी सवाल बताया सभी जैक बोर्ड के लिए काफी महत्वपूर्ण सवाल है, यहीं से जैक बोर्ड हर साल प्रश्न पूछता है, तो आप इस वीडियो को एक बार जरूर देख लें। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वेगनर। ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये था दोस्तों ज्योग्राफी का टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के पॉइंट व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।